ईश्वर का नाम लेना था, परमपिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फेर जन्म मरना हो। उस परमात्मा तो दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितृ भूत ये ना निमटते हैं। और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। तो फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुख की गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए हुआ कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, मैं उस गुरुदेव के ऊपर कुर्बान जाता हूं जो जन्म और मरण न मिटा दे। गुरु बहुत हैं, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां ढोने लग गया। किसी ने कफन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर ली, और 1 घंटे के अंदर धरका उसका ऊपर और शमशान घाट पर पहुंच गया। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशूरा, सबकी एक राय बनगी। अक उठाओ भाई और चलो शमशान घाट। आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ हैं, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बनगी, अब मरगट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाएंगे। अग्नि लगा दिया, दलंबा फूंक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूंक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। ओए है, वो तो जा चुके वहां तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछा उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया। फिर क्या हो गया? नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, तो कुर्ड़ी चढ़ने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को एक बार देख लिया करो। आपने वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं बोल सकते हैं। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, जोड़ी लगे थी बार, इब नगन उगाड़ा करती हैं, गात उगाड़ा करती हैं, और बनकुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग कहाँ मन बौरे की तकुर्डी चरने जाई। और फिर के बनेगा? प्रेत सला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए हैं, प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुनी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पिंड बनाने से क्या होता है? भूत जुनी छूट जाती है और गदा बन जाता है। इतनी गति पिंड भरवाने से होती है। भूत जुनी जहाँ छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं मिले भगवान। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने सेद्या करता है।
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी पड़ी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले भाई, पिंड भरवाए पाछे बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बोए कलमाई। और फिर नो कहें श्राद्धा में देख कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, जब आवे आसज का महीना बोला कौआ बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, पूरे गुरु बिना क्यों कर बात बने। आसज के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनावे, अगे तुम्हारा पिताजी आ गया और ये देखो ना काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईब छात पर डाल दो, दो टूक टूट कर पड़े, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोज में कहते काचक में डाल लियो ना, वो तो न्यू खड़े पाओगे। और चलो एक दिन अपने पिताती रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा करो, एक दिन खिला दी और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, लीला तो खबर दिया। या तो तुम रोज ही काट दो कनागत, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर बगा दी, सब पक्षियां के मुंह पड़े, रोज कनागत होगी। तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत ने, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी ये चीज़ा न बिसराव से बिसरान देनी हम जो कि त्यों बता रहे हैं, ये शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं है। और शास्त्र अपने तायान नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, कढ़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास या कढ़ौली दिल्ली के पास है, कर खोजे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा थी, पिछले जन्म की कमाई करनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों ने। उसमें केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोल कर और नकली पंडित बनकर, ब्राह्मण बनकर, और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर मरवा लेगा आप पे, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया और इतना विद्वान, 1 नंबर पाव यूनिवर्सिटी में, इतना मतलब प्राकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है। जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की, जब चलने लगा तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह इसका कर दूं, लड़की की शादी तो करनी ही है। और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा, क्यों रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ की, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वर्ग को रोजी रोटी बना ली थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो तो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही है। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा। हक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूँ। अब यहाँ फंस गया धर्म संकट में, ना तो बन गई थी बात। अब वो सहम गया कि बतावे क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा चाला हुआ। कहने लगा गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बता दूं। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ? गुरुदेव का आगे तो सच्ची ही बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट हूँ कड़ौली का,
और जी मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज हो गया, लाल आंख कर ली, नीच तुच्छ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में, और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी, संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब भाग जाए यहाँ से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी सारी उम्र, शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीर पंथ से ही संबंधित है, और वहाँ एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी में दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लग गए।